हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं न्यू एनसीईआरटी का, जो कि एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बिहाइंड समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे। इसका चैप्टर नंबर 3 लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ, भू आकृतियां और जीवन। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, सभी को अपने साथ में नोटबुक रखनी है और जो जो मैं लिखवाते जा रहा हूँ उनको साथ में लिखते जाना है। और जो लास्ट में पूरा पढ़ने के बाद में आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उन क्वेश्चंस को भी साथ में सॉल्व करके अपने पास रखना है। चलो तो हम शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत हम करते हैं कि इंट्रोडक्शन के साथ में। जो हमारी अर्थ है, अर्थ की सरफेस हर जगह अलग होती है। कहीं पे पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, कहीं पे मैदान यानी प्लेन होगा, कहीं पे ऊंचे प्लेट्यूज होंगे। इन लैंडफॉर्म को इन्हें लैंडफॉर्म कहते हैं और हर लैंडफॉर्म का जीवन पर अलग इम्पैक्ट होता है। लोग वहाँ कैसे रहते हैं, क्या उगाते हैं और ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन्स क्या होते हैं, इनमें रहने वाले लोगों की लाइफ कैसी होती है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर लैंडफॉर्म्स, यानी लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं। लैंडफॉर्म्स आर नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस सच एज माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। ठीक है, तो ये पृथ्वी की जो सरफेस होती है, ये कहीं पे पहाड़ होते हैं, कहीं पे मैदान होते हैं, कहीं पे ऊंचे प्लेट्यू होते हैं, इन्हीं को हम लैंडफॉर्म कहते हैं। पृथ्वी के अर्थ के 3 मेन लैंडफॉर्म होते हैं। पहला माउंटेन्स, दूसरा प्लेट्यूज और तीसरा प्लेन्स। इनका साइज, शेप और हाइट अलग होती है। माउंटेन सबसे ऊंचे होते हैं, प्लेट्यूज ऊंचे पर फ्लैट होते हैं और प्लेन्स बिल्कुल समतल होते हैं। हर लैंडफॉर्म का अपना इम्पोर्टेंस होता है और लोग इनमें अलग तरीके से जीवन बिताते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं माउंटेन्स की, उनके फीचर एंड फॉर्मेशन के बारे में। तो माउंटेन्स पृथ्वी के ऊंचे और स्टिफ लैंडफॉर्म्स होते हैं। ये जमीन के अंदर की टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बनते हैं। माउंटेन्स में मौसम ठंडा होता है और फार्मिंग मुश्किल होती है, जिसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन काफी कम होती है। इनकी ऊंचाई और स्लोप की वजह से ट्रांसपोर्ट भी आ, इनकी ऊंचाई और स्लोप्स की वजह से ट्रांसपोर्ट भी लिमिटेड होता है। माउंटेन्स का नेचर ब्यूटी, पानी का सोर्स और जंगल भी होता है, जो कि हमारे लिए काफी हेल्पफुल भी होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं फेमस माउंटेन्स एंड पीक्स। दुनिया के कुछ इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे हिमालयाज एशिया के अंदर, एंड्स साउथ अमेरिका, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका और आल्प्स यूरोप। हिमालय में माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची पीक है। इंडिया की सबसे ऊंची पीक कंचनजंगा है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो भी काफी मशहूर है। ये माउंटेन से एडवेंचर टूरिज्म और रिवर्स का रिवर्स का सोर्स भी होते हैं। इससे ये पानी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लाइफ्स इन द माउंटेन्स, यानी पहाड़ों में जीवन कैसा होता है। पहाड़ों में जीवन थोड़ा कठिन होता है। यहाँ फार्मिंग के लिए लोग टेरेस फार्मिंग करते हैं। मौसम ठंडा होता है, इसलिए वूलन कपड़े पहने जाते हैं। रास्ते टेढ़े मेढ़े और ट्रांसपोर्ट लिमिटेड होता है। लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है और लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ जाता है। मौसम खराब होने की वजह से या बारिश की वजह से वहाँ पे लैंडस्लाइड्स का भी खतरा बढ़ जाता है। लोग मोस्टली घाटियां यानी वैलीज में रहते हैं, जहाँ पर जमीन थोड़ी फ्लैट होती है। यहाँ की कल्चर, लैंग्वेज और लाइफस्टाइल भी अलग और लोकल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं वेजिटेशन इन माउंटेन्स, यानी पर्वतीय वनस्पति के बारे में। तो पहाड़ों में टेम्परेचर कम होता है, इसलिए यहाँ पर स्पेशल पौधे उगते हैं, जो कि ठंडे मौसम में ही उग सकते हैं। नीचे के हिस्से में माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ देवदार, पीने जैसे पेड़ मिलते हैं, पाइन जैसे पेड़ मिलते हैं।
ऊपर जाके मॉस और लीचेन जैसे छोटी वनस्पति मिलती हैं जो ठंडे क्लाइमेट में जीती हैं। माउंटेन वेजिटेशन नेचर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये पानी को रोकता है, मिट्टी को बचाता है और वाइल्ड लाइफ को शेल्टर देता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेट्यूज के फीचर एंड इम्पोर्टेंस की, यानी पठार की विशेषताएं। प्लेट्यूज ऊंचे लेकिन फ्लैट जगह होते हैं। इन्हें टेबल लैंड भी कहते हैं। ये ज्यादा फर्टाइल नहीं होते पर यहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं जिनके कारण माइनिंग होती है। पशुपालन भी यहाँ का मेन काम है। फेमस प्लेट्यू में डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का और तिब्बतियन प्लेट्यू वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू में आता है। कुछ प्लेट्यूज में फार्मिंग भी होती है जहां पर पानी और मिट्टी मिलती है। कुछ जगह पर मतलब कि मिनरल्स की माइनिंग वगैरह का भी काफी ज्यादा काम होता है, तो ये हमारे मिनरल्स के लिए भी काफी अच्छे होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लेन्स के फीचर एंड लाइफ की, यानी मैदान में जीवन और विशेषताओं की, तो प्लेन्स बिल्कुल फ्लैट और समतल जमीन होते हैं। ये नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी से बनते हैं, इसलिए यहाँ की जमीन उपजाऊ होती है। ये फसल और वनस्पतियों के लिए बहुत अच्छी होती है। लोग भी यहाँ पर ज्यादातर रहना पसंद करते हैं। लोग प्लेन्स में ज्यादा रहते हैं क्योंकि फार्मिंग, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री यहाँ आसानी से होती है। गंगा और यमुना प्लेन्स भारत के सबसे उपजाऊ और घने आबादी वाले क्षेत्र हैं। प्लेन्स में शहर और गांव दोनों मिलते हैं और ये सबसे सुटेबल जगह मानी जाती है धरती पे रहने के लिए। लैंडफॉर्म्स एंड ह्यूमन लाइफ के बारे में अगर बात करी जाए तो हर लैंडफॉर्म ह्यूमन लाइफ को अलग तरीके से अफेक्ट करती है। माउंटेन्स में टूरिज्म और जंगल होते हैं। प्लेट्यूज में माइनिंग और ग्रेजिंग के लिए काम आते हैं और प्लेन्स में फार्मिंग और सेटलमेंट बनते हैं। लोग अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से जीने का तरीका अडेप्ट करते हैं, जैसे पहाड़ों में स्लोप वाले घर बनाकर और मतलब कि सीढ़ीनुसार या टेरेस फार्मिंग करके। प्लेन्स में लोग खेती और ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज वगैरह लगा के अपनी उपजाऊ जमीन का बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ में ही प्लेट्यूज में माइनिंग और ग्रेजिंग के लिए बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे माइनिंग करके इंडस्ट्री स्टेब्लिश करके और मतलब कि ऐसे इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इनका सबका अपना अपना अलग तरीके से ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। लैंडफॉर्म्स जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन्स पृथ्वी को एक अलग रूप देते हैं। ये हमारे जीवन का हिस्सा है। हम कैसे रहते हैं, क्या काम करते हैं और क्या खाते हैं, सब लैंडफॉर्म्स पर डिपेंड करता है। नेचर के साथ समझदारी से रहना और लैंडफॉर्म्स का सदुपयोग करना हमें सीखना चाहिए। लैंडफॉर्म्स को समझना ज्योग्राफी का एक बेसिक और इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमने इस बुक में मेन 3 लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, प्लेन्स, माउंटेन एंड प्लेट्यू। लेकिन इन्हीं के साथ में 3 और भी होते हैं। एक होता है डेजर्ट, एक होता है आइसलैंड, एक होता है वैली। वैली को मैंने इसमें बताया है कि ये माउंटेन्स का ही एक पार्ट होता है, जहाँ पे माउंटेन्स पे जो फ्लैट जगह होती है यहीं पे ज्यादातर लोग रहना पसंद करते हैं। डेजर्ट की बात करी जाए तो डेजर्ट में पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से वहां पे ना तो उपजाऊ खेती होती है और लाइफ भी वहां पे थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वहां पे पेड़ पौधे ये सारी चीजें नहीं उग सकती। सिर्फ कुछ ही जो बिना पानी के जो पेड़ पौधे उग सकते हैं वही होते हैं। आइसलैंड की बात करी जाए तो आइसलैंड एक द्वीप की तरह होता है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, जैसे इंडिया का अंडमान है। तो ये सारे हमारे मेजर लैंड फॉर्म्स हैं और इसी के साथ में आपको ये चैप्टर खत्म करता हूँ। आगे मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, आप इनके जवाब देना। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, what are mountain ranges? Give some example of mountain ranges.
पर्वत श्रृंखलाएं क्या हैं? पर्वत श्रृंखलाओं के कुछ उदाहरण दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विथ ईच लैंडफॉर्म? प्रत्येक भू आकृति से जुड़ी जीवन की चुनौतियों और अवसर क्या हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, डिफाइन सॉइल इरोजन एंड डिपोजिशन, यानी अपरदन और निक्षेपण को परिभाषित करें। और ये लास्ट में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको आप पूरा करना। फर्स्ट है, प्लेन लैंड इज यूज्ड फॉर, या समतल भूमि का उपयोग के लिए किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, ए डैश इज ए अनब्रोकन फ्लैट और लो लेवल लैंड, यानी हिंदी में डैश एक अखंडित समतल या निम्न स्तरीय भूमि है। थर्ड क्वेश्चन है, डैश एरिया आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स, डैश क्षेत्र खनिज भंडारों से समुद्र है। तो इसी के साथ मैं आपको इस चैप्टर को एंड कर रहा हूं, और हम कल की क्लास से हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, यानी इसी का नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री, तो आप सभी उस चैप्टर को पढ़ के आना, और साथ में उसकी एक रीडिंग मार के आओगे तो आपको और अच्छे से और बेहतर समझ में आएगा। एंड धन्यवाद।